नमस्कार आदाब दोस्तों। एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में कमल खिल गया और कमल खिला, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और इस बार फिर जनता ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा दिखाया। हरदोई जिले की अगर बात करें तो हरदोई जिले को मैं कवर कर रहा था और अनुमानित आंकड़े यही कह रहे थे कि गोपाम विधानसभा में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर हुई और श्याम प्रकाश एक बार फिर विधायक बने। बीजेपी एक बार फिर बीजेपी से विधायक श्याम प्रकाश बने। हरदोई विधानसभा की 8 सीट पे कमल खिला और जिन विधानसभा पे कांटे की टक्कर सपा और बीजेपी में हुई, उन दो विधानसभाओं की हम आपको बात बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोपाम विधानसभा की। गोपाम विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा की तरफ से श्याम प्रकाश ने 94,325 मत पाए और सपा से राजेश्वरी देवी ने 87,452 वोट पाए। जीत का अंदर था 6,873 वोट। श्याम प्रकाश 6,873 वोट से विजयी हुए। अब हम बात करते हैं शाहबाद विधानसभा की। शाहबाद विधानसभा में भाजपा और सपा में टक्कर थी। यह शुरू से ही कहा जा रहा था रजनी तिवारी और बब्बू में टक्कर है, लेकिन रजनी तिवारी 6,873 वोटों से विजयी हुई। रजनी तिवारी को जो वोट मिले वो 94,325 वोट मिले और आसिफ खां बब्बू को 87,452 वोट मिले। तो अब एक बात ये करते हैं, क्या फैक्ट रहा कि जनता बीजेपी की तरफ गई, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ क्षण आपसे बात करेंगे कि कैसा फैक्ट रहा कि गोपाम विधानसभा में तो कांटे की टक्कर हुई। क्या ऐसा दिमाग में पब्लिक के सोच थी कि बीजेपी की तरफ रुख करती हुई चली गई? ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की प्लानिंग पुअर रही? कौन सी ऐसी बातें हैं जो पुअर रही और कौन सी ऐसी बीजेपी की स्ट्रांग बातें हैं जो उसको विजय हासिल हुई? हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद फ्री राशन वितरण जो था वो पुअर फैमिली, जो गरीब किसान या गरीब मजदूर जिनके घरों में महीने में 2 बार फ्री राशन मिला, कहीं ना कहीं वो फ्री राशन उनके लिए एक सहारा बना और सहारा बनने के साथ साथ आखिरी टाइम तक उनके दिमाग में वो बात घूमती रही और बीजेपी की तरफ वोट उन्होंने किया, जिससे कि बीजेपी के कैंडिडेट जीते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वोट से पहले गरीब और आम जनता में भी ये दिमाग में ये बात जरूर रही कि 2012 से 2017 वाला जो काल समाजवादी पार्टी का था, 2012 से 2017 वाला समाजवादी पार्टी का जो वक्त गुजरा, कहीं ऐसा ना हो वही वक्त फिर से आ जाए। लोगों के दिमाग में बात थी। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत सजग है, ये लोगों के दिमाग में था। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी कानून व्यवस्था कहीं फिर ना बिगड़ जाए, ये भी पॉइंट दिमाग में लोगों के था। एक और बात आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी का फैक्टर इस बार भी फैक्ट दिमाग में लोगों के रहा और लोगों ने यह अहद कर रखा था कि इस बार बीजेपी के ही वोट देंगे। चौथा फैक्ट, बहुजन समाज पार्टी का बहुत खराब चुनाव लड़ना या पूरी तरह से आगे सुप्रीमो मायावती का ना आना कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को फायदा जरूर दे गया। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी जगह है जहां 5,000, 6,000, 7,000 बहुत कम मार्जिन से हार और जीत हुई है। एक शाहजहांपुर जिले की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से जीत रहे, कई दशकों से जीत रहे सुरेश खन्ना बीजेपी से, और रनर कई दशकों से रह रहे तनवीर खान। एक बार फिर मैं तो यह कहूंगा लास्ट तक जो 25वां 27वां राउंड चल रहा था, वहां तक ये आगे पीछे चल रहा था मामला। लास्ट में आके लगभग 8 से 9,000 वोटों से सुरेश खन्ना फिर एक बार जीते, लेकिन वहां पे बहुत खतरनाक टक्कर कांटे की रही। जलालाबाद सीट की अगर हम शाहजहांपुर में बात करें, वहां पे भी बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर रही और बहुत कम मार्जिन से वहां पे भी बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसी कौन सी समाजवादी पार्टी की प्लानिंग रही जो पुअर रही, बीजेपी की ऐसी कौन सी प्लानिंग रही जो स्ट्रांग रही, उसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े, जिससे हम आपके पास तक इस तरह के एनालिसिस लेके आते रहें और सामाजिक समस्याओं को, अब चुनाव पूरा हो चुका है, सामाजिक समस्याओं को आपके सामने लाके रखते रहेंगे। आप देख रहे थे आज खबर। नमस्कार, आदाब।